Can we start? Yes, sir. सभी को नमस्कार। सिली मेंटोन फाउंडेशन की योग साधना कक्षा में आपका स्वागत। सर, वॉइस एंड पिक्चर इज क्लियर? हाँ जी, वॉइस क्लियर है? हाँ सही है सर। ओके, आज की शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप क्लैपिंग से। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएंगे ऊपर। अपने हाथों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उसको हमें दबाना है। शुरुआत करें। को कोशिश करके सीधा रखें। वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, और अपने ध्यान को रखें आती जाती श्वासों पर। श्वास को अंदर आता हुआ देखें, श्वास को बाहर जाता हुआ देखें। जब श्वास लें तो अपने ध्यान को भी श्वास के साथ अंदर ले जाएं, आपके मन को भी अंदर ले जाएं। पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोक लें। जब श्वास को बाहर निकालें तो कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। कुछ क्षण के लिए श्वास को पुनः रोक लें। आवृत्तियों को दोहराएं। गर्दन को आगे या पीछे नहीं झुकाना है, गर्दन को सीधा रखना है। यदि आप गर्दन को सीधा रखते हैं तो आप प्रेजेंट में रहते हैं। पीछे वॉइस क्लैरिटी थोड़ा इशू है। आज बजट चेंज किया है क्या आपने? यस यस यस, कोई बात नहीं। गर्दन को आप पीछे करते हैं तो आप फ्यूचर में चले जाते हैं, गर्दन को आगे करते हैं तो पास्ट में चले जाते हैं। तो कोशिश करके गर्दन को सीधा रखें। जब श्वास लें तो पेट फूलेगा, छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। जब श्वास बाहर निकालें तो कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। शांत बैठें। धीरे धीरे आंखें खोलें। करेंगे ऑरिकुलर थेरेपी द्वारा
पूरे शरीर को हील करेंगे, पूरे शरीर को ठीक करने का प्रयास करेंगे ऑरिकुलर थेरेपी द्वारा। कान के नीचे की लटकन को नीचे की ओर खींचेंगे, बारंबार खींचते जाएं, मंत्र जाप करते जाएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन 4 बातों को मन ही मन बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आपने मुझे माफ किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू। और मैं संसार के सभी लोगों से प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कान के बीच के भाग को पकड़ेंगे, बाहर की ओर खींचेंगे, मन ही मन मंत्र जाप करते जाएं। हम ऑरिकुलर थेरेपी द्वारा अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा रहे हैं, बॉडी को हील कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने मन को भी शांत कर रहे हैं। अगर किसी के प्रति राग और द्वेष है, उसको भी हम बोलकर खत्म कर रहे हैं, माफ कर भी रहे हैं, माफी मांग भी रहे हैं। कान के ऊपर के भाग को पकड़ेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, क्लिप बना लें। थंब और जो इंडेक्स फिंगर है इसकी क्लिप बनाएं, कान के बिल्कुल पीछे की ओर रखें और कान के ऊपर और नीचे के भाग को मिलाएं छोड़ें, मिलाएं छोड़ें। रबिंग करेंगे थंब से नीचे से ऊपर, कान के पीछे के भाग पर नीचे से ऊपर 4 बार में रब करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। मन ही मन मंत्र जाप करते जाएं, मन में करें, बोल के करें, धीरे आवाज में करें, तेज आवाज में करें, लेकिन बोलना है। सबसे बड़ी फिंगर मिडिल फिंगर को लेंगे, कान के अंदर रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हथेली के बीच के भाग को कान के बीचों बीच रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। हमको एक आपका बड़ा कान है, एक छोटा कान है, छोटे कान के आगे एक गड्ढा है, वहां पर रखेंगे अंगूठे को और मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे। जब आप मुंह खोलेंगे गड्ढे में अंगूठा जाएगा, फिर मुंह को बंद करेंगे तो हल्का सा पेन महसूस होगा, उस पेन को सहन करें। वापस आप स्प्लिट सी बना लें और जो कान का जो आउटर पार्ट है इसको आप रब करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। वापस अब अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। यस,
नासिका से एक साथ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अपने आसन पर आगे पीछे चलेंगे। श्वास लेने और छोड़ने की आवाज आनी चाहिए। हर थोड़ी स्टेप्स बाद हैंड्स का मूवमेंट चेंज होगा, उस पर आप ध्यान देंगे। चेंज, सामने की ओर हथेलियां, चेंज ऊपर की ओर, हथेली पर हथेली रखते हुए आगे बढ़ाएं। दोनों कलाइयों को ग्रिप ग्रिप करें। दोनों भुजाएं सर के पीछे, गर्दन राइट साइड। साइड चेंज, गर्दन लेफ्ट साइड। दोनों हथेलियां सर के पीछे लगा लें। सर के पीछे के भाग से हथेलियों को पीछे की ओर दबाएं। इससे आपका सर्वाइकल रीजन प्रभाव में आएगा। दोनों भुजाओं को गोलाकार घुमाएंगे। रिवर्स डायरेक्शन। चेंज करेंगे, हथेली पर हथेली का क्लैप करेंगे। चेंज करेंगे, चारों उंगलियों में चारों उंगलियों को दोनों हथेलियों के साइड पोर्शन को
कलाई से कलाई को राइट हथेली से लेफ्ट कोहनी के ऊपर के भाग को क्लैप करेंगे। साइड चेंज। राइट हथेली से लेफ्ट शोल्डर को क्लैप करेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे। साइड चेंज। दोनों हाथ से एक साथ क्लैप करेंगे। दोनों हथेलियों से कमर के भाग को क्लैप करेंगे। एक ही जगह पे खड़े होके स्पीड को और बढ़ा दें। राइट लेग को आगे रखेंगे, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग की एड़ी से घुटने तक का भाग 90 डिग्री पर। श्वास निकालते हुए दोनों हथेलियां आसन से लगाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं पीछे काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 1 2 2। जब हाथ पीछे जाए तो कोहनियां सीधी। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 एंड होल्ड। दोनों भुजाएं कानों के पीछे, कमर गर्दन, कमर सीधी लेकिन गर्दन अधिक से अधिक पीछे। वापस साइड चेंज करेंगे।
राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग आगे। श्वास निकालते हुए दोनों हथेली आसन से लगाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं पीछे, काउंटिंग के साथ। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 18 19 20 20 and hold. वापस अपने आसन पर लेट जाएं। शवासन। कोशिश करें कि पांव के पंजे मिले रहें और एड़ियों में फासला रहे। पांव के पंजे आप मिलाएंगे, एड़ियों में फासला रखेंगे तो एक नया एहसास होगा आपको। दोनों हाथों की छोटी उंगली मिला लें और हथेलियों को पलटकर सर तक ले जाएं। दोनों हथेलियों को आसन से लगाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को सीधा करने का प्रयास करें। मैं रिपीट कर रहा हूं व्हाट आई हैव सेड। पांव के दोनों अंगूठों को मिला लें, एड़ियों में फासला कर लें, दोनों हाथों की छोटी उंगली को मिला लें, हथेलियों को पलटकर आसन से लगा लें, दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी। कमर का जो निचला भाग है वो विशेष रूप से प्रभाव में है। वापिस आ जाएं शवासन। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर के निकट, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता और बंद आंखों से या मन की आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करें। पंजे से सर तक, सर से पंजे तक। अपने ध्यान को ले आए पांव के अंगूठे पर। अंगूठा देखें, पहली उंगली देखें, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पंजा देखें, पंजे के ऊपर का भाग देखें, एड़ी देखें, टखना देखें, टखने से घुटने तक का भाग देखें, घुटने से टखने तक का भाग देखें। आप पांव के अंगूठे से घुटने तक का भाग देख रहे हैं। मन की आंखों से ये आपके शरीर का पृथ्वी तत्व है। जो तत्व ब्रह्मांड में है वो तत्व आपके शरीर में भी है। आप अपने शरीर के पृथ्वी तत्व का दर्शन कर रहे हैं। घुटने से नाभि तक का भाग देखें, नाभि से घुटने तक का भाग देखें।
घुटने से नाभि तक का भाग, नाभि से घुटने तक का भाग, यहीं पे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्षेत्र आपके शरीर में जल तत्व का प्रतीक है। अपने शरीर के जल तत्व के दर्शन करें। नाभि से डायाफ्राम तक का भाग देखें, डायाफ्राम से नाभि तक का भाग देखें। इसी क्षेत्र के राइट साइड में यकृत यानी लीवर है, लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज हैं। यही पेनक्रियाज हैं जो आपके शरीर में इंसुलिन बनाती है, जिससे कि आप शुगर संबंधित रोगों से बचे रहते हैं। नाभि से डायाफ्राम तक का भाग, डायाफ्राम से नाभि तक का भाग, ये आपके शरीर में अग्नि तत्व है। अपने शरीर के अग्नि तत्व के दर्शन करें। डायाफ्राम से कंठ तक का भाग देखें, कंठ से डायाफ्राम तक का भाग देखें। इस क्षेत्र में आपके दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, आपके लंग्स और आपका हृदय। आपका हृदय है जो जन्म से लेकर मृत्यु आने तक धड़कता रहता है, 24 घंटे काम करता है, लेकिन आपके पास इसे देखने का समय ही नहीं है। तो मन की आंखों से अपने हृदय को देखें, इसकी धड़कन को महसूस करें। लबडब लबडब लबडब, इसकी आवाज को सुने। पूरे शरीर में ये हृदय आपके ब्लड को सर्कुलेट कराता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में भेजता है, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर को भेजता है ये हृदय आपका। और ये लंग्स ही हैं जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को दूर करते हैं। ये आपके शरीर का वायु तत्व है। कंठ से कपाल तक का भाग देखें, कपाल से कंठ तक का भाग देखें। ये आपके शरीर का आकाश तत्व है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश करती है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है आपके सर के ऊपरी भाग पर। सहस्त्रार चक्र जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके अंदर प्रवेश कराता है, आपको हील करता है। अगर आप इस चक्र पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और कंठ से कपाल तक के क्षेत्र को आप हील कर सकते हैं। ईएनटी से संबंधित, ईयर नोज और थ्रोट से संबंधित अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। आइस से संबंधित रोग दूर कर सकते हैं। और ये जो आपके 100 बिलियन न्यूरो सेल्स हैं, इनको आप एक नई ऊर्जा, नई शक्ति दे सकते हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ सकती है। आपको मन की आंखों से इन्हें देखना है और रिलैक्स करना है। मन ही मन बोलना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारे मस्तिष्क की क्षमता 3 से 4 हजार विचार पर डे है, लेकिन हम 30 से 40 हजार विचारों को मन में लाते हैं। इतने थॉट्स को हम लाते हैं मन में। हर समय हम जल्दी में रहते हैं। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना या अपने ध्यान को श्वासों पर रखना सीखना है। जितना हम अपने ध्यान को श्वासों पर रखेंगे, हमारे जो विचारों की लड़ी है वो कम होगी। नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे।
अपने ध्यान को नासिका द्वार पर रखें, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें, एक गहरा लंबा श्वास भरें, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे, श्वास भरें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं सर की ओर, थोड़ा और ताने, थोड़ा और ताने। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, सात की मांसपेशियां, सभी प्रभावों में शरीर को ढीला छोड़ें, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें और आसन पर बैठें। आगे मैं आमंत्रित करता हूं अपने गुरु वीके सर को, आगे की क्लास को वो जारी रखें। कहाँ हैं? चलिए, जब तक वो नहीं आते हैं, जब तक हम अपने कार्यक्रम को जारी रखते हैं। मस्ती भरी मधुर हंसी मिलकर करेंगे, सब एक साथ शुरू करेंगे। थैंक यू आप सभी का मेरा साथ देने के लिए। सर फर्स्ट हाफ मैंने आपका बोला था, फर्स्ट हाफ। अच्छा सर, हो गया फर्स्ट हाफ? है हो गया नहीं हो गया सर फर्स्ट हाफ? फर्स्ट हाफ अगस्त का है? अगस्त का फर्स्ट हाफ। अच्छा अच्छा, मतलब आपको ट्विस्ट करना आता है अपनी बातों को, मान गए सर। सर लीजिए, आगे की क्लास आप लीजिए। नहीं कंटिन्यू करो। ओके, जो आ गया करेंगे। नेत्र सुरक्षा क्रिया, नेत्र सुरक्षा मुद्रा लगाएंगे। अंगूठे के साथ वाली इंडेक्स फिंगर को मोड़ेंगे, अंगूठे के मूल में लगाएंगे, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, दोनों हाथों से इस मुद्रा को लगाएंगे, नेत्र सुरक्षा मुद्रा। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, दोनों बाहों के बीच बिरकुटी के मध्य में देखें, नासागर को देखें, क्रमवार देखते जाएं। कमर गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन बिल्कुल ना हिले, सिर्फ आंखों की पुतलियां हिलेंगी। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, दोनों पुतलियां राइट साइड, दोनों पुतलियां लेफ्ट साइड, क्रमवार देखते जाएं, राइट लेफ्ट। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, डायगोनल देखें, राइट साइड कॉर्नर, लेफ्ट थंब, क्रमवार देखें।
साइड चेंज, राइट थंब लेफ्ट कॉर्नर, क्रमवार देखें। आंखें कोमलता से बंद, नेत्र सुरक्षा मुद्रा को प्रयास पूर्वक लगा के रखें। आंखें खोलें, पुतलियों को गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पुतलियों को घुमाएं। आंखों की 6 मांसपेशियां प्रभाव में, आंखों के विभिन्न अंग, कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस, सेंसरी नर्व, रेटिना, बोनी ऑर्बिट सभी प्रभाव में आंखें स्वस्थ होती हुई आंखों की रोशनी में वृद्धि। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हथेलियों का कप बनाएं, आंखों पर इस प्रकार रखें कि बाहर का प्रकाश अंदर ना आए। ब्लिंकिंग करें, आंखें खोलें, अंधकार में देखें, आंखें बंद करें। इस क्रिया को करते जाएं। दोनों आंखों को कसकर खींचें, ये आंखों की अंगड़ाई है, इसको बारंबार दोहराएं। उन्हें ब्लिंकिंग करें। अगर रोशनी आ रही है तो हाथों को एडजस्ट करें। सारे दिन हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं देखते हैं जिनका आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो आप 20-20 फार्मूले का प्रयोग करें। हर 20 मिनट बाद अपनी आंखें मोबाइल से या टीवी से या कंप्यूटर स्क्रीन से दूर करें। 20 फुट दूर रखी किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखें। उसके बाद आप पुनः अपना कार्य कर सकते हैं। अगर आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इस फार्मूले का प्रयोग करें। आंखों को झपकाना सीखें। हम आंखें झपकाते नहीं हैं, आंखों का पानी सूख जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। दिन में 2-3 बार पानी से आंखों को धोएं, ब्लिंकिंग करते जाएं। आंखें कोमलता से बंद, मध्यमा उंगली से आंखों को स्पर्श करेंगे। आंखों के कोने जो नाक की तरफ हैं, वहां से बाहर की ओर 3 बार करें और मध्यमा उंगली से ही 3 बार जो कोने नाक की तरफ है गोलाकार घुमाएं, नीचे की ओर करें और शांत बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रख लें। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा राइट नोस्ट्रेल पर, अनामिका उंगली लेफ्ट नोस्ट्रेल पर। अनामिका उंगली हटाएं, लेफ्ट नोस्ट्रेल से धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठा हटाएं, राइट नोस्ट्रेल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। राइट नोस्ट्रेल से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर निकालें। यह एक आवृत्ति हुई, आवृत्तियों को दोहराएं। लेफ्ट से लेना है श्वास को, राइट से निकालना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है। श्वास को रोकना नहीं है, लेना है, छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है।
लेकिन श्वास सूक्ष्म हो। सूक्ष्म होने का अर्थ है कि श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की आवाज आपको खुद को भी ना आए। श्वास गहरा हो। गहरा होने का अर्थ है कि श्वास लेने में समय लगाना है और छोड़ने में भी समय लगाना है। समय कितना लगाना है? जितनी आपकी क्षमता है उतना। यदि आप पहले 10 की काउंटिंग तक श्वास लेते थे और आप में क्षमता 50 की काउंटिंग तक है, तो उसको बढ़ाने का प्रयास करें। मैक्सिमम लंबा श्वास को ले जाएं लेने में और मैक्सिमम लंबा ले जाएं छोड़ने में। अपने ध्यान को, अपने मन को आपने श्वासों पर ही रखना है। जैसे ही मन भटकने लगे वापस श्वासों पर ले आएं। अब इसमें अफर्मेशंस को जोड़ दें। हर लेती हुई श्वास के साथ आप बोलें कि मैं ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी ले रहा हूं। हर निकलती हुई श्वास के साथ बोलें कि मैं अपने शरीर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल रहा हूं। हर लेती हुई श्वास के साथ सोचना है, बोलना है कि मैं हील हो रहा हूं, मैं रोगों से मुक्त हो रहा हूं। हर निकालती हुई श्वास के साथ बोलें कि मेरे जो शरीर में रोग हैं वो मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं, मैं रोग मुक्त हो रहा हूं। राइट हैंड को भी आप नीचे ले आएं और आप मन की शक्ति से इस क्रिया को करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लें, राइट से बाहर निकालें, राइट से श्वास लें, लेफ्ट से बाहर निकालें। अफर्मेशंस बोलते जाएं। हर लेती हुई श्वास के साथ मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अंदर ले रहा हूँ, ब्रह्मांडीय शक्ति ग्रहण कर रहा हूँ। हर निकलती हुई श्वास के साथ मैं रोगों से मुक्त हो रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स मेरे बाहर जा रहे हैं। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत है श्वसन क्रिया चलती है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है इसको देखने का। देखें अपनी श्वसन क्रिया को।
प्रकृति ने हमें हर चीज फ्री में दी है। ये जो प्राणिक ऊर्जा है ये हमें फ्री में मिली हुई है, लेकिन हम इसका मोल नहीं समझते। आप 1 मिनट के लिए दोनों नासिका द्वार को बंद करके देखें, आप कितने बेचैन हो जाएंगे। तो हर समय आप इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का, इस ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपको कितनी वस्तुएं निःशुल्क मिल रही हैं जो आपके शरीर के लिए लाभकारी हैं, और आप इस संसार को क्या दे रहे हैं? सिर्फ स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं। आप स्वार्थी बन रहे हैं। परमार्थी बने, लोगों को देना सीखें। एक नेक विचार मन में लाएं कि आप अपने किसी न किसी व्यक्ति को, मित्र को, सगे संबंधी को योग से जोड़ेंगे। ये परमार्थ का कार्य है। जो आपको मिला वो आपके जानकार को भी मिले, जिसका आप हित चाहते हैं उसको भी यह ज्ञान मिले, ऐसा संकल्प आप मन में करें। एक गहरा लंबा श्वास भरें, ओम की ध्वनि करेंगे। शांत। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, गहरा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं। निष्कासन अंगों की मांसपेशियों को सकोड़े ऊपर की ओर, मूल बंद। शक्ति के साथ श्वास बाहर निकालें। पेड़ों को पिचकाएं। श्वास को लेना नहीं है, स्वाभाविक रूप से श्वास भरेगा, इसी को आप शक्ति के साथ बाहर निकाल दें। आपका ध्यान श्वास को बाहर निकालने में हो, लेने पर नहीं। कमर गर्दन आप सीधी रखेंगे, चेहरे की प्रसन्नता को बढ़ा दें। किसी को डिस्टरबेंस ना हो इसलिए कुछ देर के लिए मैं वॉइस बंद कर रहा हूं। आप प्राणायाम रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती हुई रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में समान रूप से होता हुआ बृहद एवं लघु मस्तिष्क की शुद्धि होती हुई अनेकों अनेक लाभ इस प्राणायाम के, जिसको हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम।
अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें, बाहर निकाल कर रोक लें। बाह्य कुंभक त्रिबंध। मूल बंद आपने लगा रखा है, नाभि मूल को रीढ़ से लगाएं। उद्यान बंद थोड़ी को कंठ से लगाएं या कंठ को अंदर की ओर खींचें। जलंधर बंद। तीनों बंद एक साथ लगे हुए, पेट को ढीला करें, धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास भरकर रोकें। आंतरिक कुंभक पुनः त्रिबंध। बंधों की क्या महत्ता है, ये जो हम तीनों बंद लगाते हैं, इस पर किसी और कक्षा में विशेष चर्चा करेंगे। एक एक बंद का महत्व आप जानेंगे, इससे होने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसको जानेंगे। बंदों को खोलें, शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, आंखें बंद ही रखें। किए हुए प्राणायाम का लाभ आप ले रहे हैं। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, बाद की दोनों उंगलियां होठों पर, 2 उंगलियां होठ के ऊपर, 2 उंगलियां होठ के नीचे, कोहनियां कंधों की सीध में, अंगूठे कान के अंदर। अभी अंगूठों से कान को दबाएंगे नहीं, पहले आप इंस्ट्रक्शन पूरी सुन ले। श्वास आप भरेंगे और नासिका द्वार से ही श्वास को बाहर निकालेंगे, गुंजन करते हुए। गुंजन मुंह से नहीं, नाक से करें। अब दोनों अंगूठों से कान को दबा लें। 5 आवृत्तियां आप इसकी करेंगे। आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं, शांत बैठें। एक ध्यान का छोटा सा अभ्यास करेंगे। 2 बार ओम की ध्वनि सुनेंगे, उसके बाद आप सभी एक स्वर में सम्मिलित होंगे। अब आप सभी सम्मिलित हों। शांत। अभी आपने ओम का शाब्दिक जप किया, अब आप ओम का मानसिक जप करें। मन ही मन ओम का जाप करें।
अपने ध्यान को ले जाएं भ्रिकुटी के मध्य दोनों बाहों के बीच। वहां पर आप जलती हुई लौ को देखें, ओम का चित्र देखें, या जिस भी आप भगवान देवी देवता को मानते हैं उसको विराजमान होता हुआ देखें। मन ही मन ओम का जाप चालू रहेगा। आप अपने इष्ट देव को देख सकते हैं, जलती हुई लौ को देख सकते हैं, ओम का चित्र देख सकते हैं, तीनों को क्रमवार देख सकते हैं, किसी एक को देख सकते हैं, लेकिन मन ही मन ओम का जाप जारी रहे। अपने ध्यान को ले आए आती जाती श्वासों पर। अपनी श्वासों को दृष्टा बनकर देखें। श्वास आ रही है आने दें, जा रही है जाने दें। बस उसको मन की आंखों से देखते जाएं। हर श्वास आपकी जानकारी में हो। श्वास किस नासिका छिद्र से आ रही है यह भी देखें। श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिल से आ रही है या राइट नोस्ट्रिल से आ रही है या दोनों नोस्ट्रिल से आ रही है। श्वास को सामान्य से थोड़ा गहरा भरें तो आपको एहसास होगा कि श्वास किस नासिका छिद्र से आ रही है। सिर्फ मन की आंखों से देखना है, आते हुए भी और जाते हुए भी। मन भटके तो वापस श्वासों पर ले आए। अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल से आ रहा है तो आपकी ईडा नाड़ी प्रभाव में है। इसको हम ठंडी नाड़ी भी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। यदि श्वास राइट नोस्ट्रिल से आ रहा है तो पिंगला नाड़ी प्रभाव में है। इसको हम गर्म नाड़ी भी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। और अगर श्वास दोनों नासिका छिद्र से आ रहा है तो सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में है, जो कि अध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। अपने ध्यान को ले आए भ्रिकुटी के मध्य में और मस्तक पटल पर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट विचारों को आता जाता देखें। हर पल हमारे मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, यही विचार बनते हैं और इन विचारों के प्रति हमारी सोच इन्हें अच्छा या बुरा बनाती हैं। तो विचारों को आते हुए देखें, विचारों को जाते हुए देखें। एक दिन में हम 30 to 40,000 थॉट्स अपने मस्तिष्क में लाते हैं। इन विचारों को कम करें और उसमें से 95% जो थॉट्स हैं हमारे वो नेगेटिव होते हैं और 95% विचार वही होते हैं जो पिछले दिन हमें आए थे। कैसी विडंबना है ये। तो अपने विचारों को शुद्ध करना सीखें। एक नेक विचार मन में लाएं जो लोकहित और जनहित में हो, जिसके बदले हम कुछ ना चाहते हो, जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो। किसी का भला करने का कोई कार्य सोचें। अगर किसी को योग से जोड़ना है तो जोड़ दें, ये एक नेक कार्य है। और उस नेक कार्य करने के लिए अपने व्यस्त समय में से समय अवश्य निकालें।
एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे, श्वास भरेंगे। कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहें। जो भी आपने प्रक्रिया अपनाई है उसको अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो करें, नहीं कर पाते तो इस वीडियो को जो कि YouTube पे अवेलेबल है बारंबार देखें और इस छोटे से ध्यान को नियमित रूप से या अल्टरनेटिव डेज जब भी आप कर सकते हैं अवश्य करें। दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, दोनों हथेलियों को मिलाएंगे, तेज करें और तेज करें और तेज, और इस घर्षण से अर्जित आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल और शरीर पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का हमारे साथ